अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज की इस लेसन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की लेसन जो हमारी है वो 7th क्लास साइंस सब्जेक्ट से है और जो चैप्टर हमने आज चुना है दैट इज़ मोशन एंड टाइम। तो मोशन एंड टाइम की जब हम बात करते हैं, मोशन हम हरकत को कहते हैं और टाइम का मालूम है आपको, एज यू ऑलरेडी नो दैट टाइम जो है वक्त है। और जब हम इन दो चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं तो मोशन जो है इट इज़ एन एक्ट ऑफ चेंजिंग लोकेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो मोशन जो है ये एक प्रोसेस है जिसमें हम अपनी जगह जो है, अपनी लोकेशन जो है चेंज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। एंड when we talk about time, it is the measured or measurable period during which an action, process or condition exists or continues। तो टाइम की जब हम बात करते हैं ये एक मेजर्ड होता है, जो हमने जिसका हम मेजर करते हैं या मेजर किया हुआ होता है पीरियड। कौन सा पीरियड है जिसमें कोई काम होगा, कोई एक्शन होगी, कोई प्रोसेस होगा या कोई कंडीशन जो एग्जिस्ट या कंटिन्यूस में रहेगी, दैट इज़ कॉल्ड टाइम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मोशन and its types. So dear students, let us see in detail what is motion and what are its types. As I have already told you, motion is a change in position of an object with respect to time। यानी मोशन जो है ये किसी ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ की जो पोजीशन चेंज होती है टाइम के साथ, विद रेस्पेक्ट टाइम, यानी टाइम के साथ जब उसके साथ टाइम भी काउंट किया जाता है तो दैट इज मोशन। इफ द पोजीशन ऑफ ए बॉडी इज नॉट चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टाइम, अब कोई शय, कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ हरकत में नहीं है, सो वी कैन से द बॉडी इज एट रेस्ट। तो हम ये कहेंगे कि वो बॉडी जो है रेस्ट पे है, हालत आराम में है, मोशनलेस, यानी वो कोई हरकत नहीं करती है। इमोबाइल और स्टेशनरी, स्टेशनरी होता है जो एक जगह ठहरा हुआ हो। तो उस स्टेट में हम ये कहते हैं कि द बॉडी इज एट रेस्ट। एनी मूविंग बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो आप देखोगे, कोई मूविंग बॉडी आप देखोगे, तो ये आप समझ लें कि वो मोशन में है, वो हरकत हालत में है, हालत हरकत में है। तो यहाँ पर आप ये एग्जाम्पल्स नीचे दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल ए मूविंग कार। तो कार जो है रोड पर चलती है, तो ये स्ट्रेट और रेक्टिलीनियर मोशन से हम कहते हैं, या इसे लीनियर मोशन भी कहते हैं। इसी तरह आप यहाँ आप अर्थवर्म को देख रहे हो, तो इट हैज़ ए जिगजैग मोशन। तो इसकी मूवमेंट जो है वो जिगजैग होती है। और यहाँ पर क्लॉक है विद पेंडुलम। तो जो ऊपर आप क्लॉक के जो नीडल्स आप देख रहे हो, उनकी मोशन जो है दैट इज सर्कुलर मोशन, दैट दे मूव इन सर्कल। और जो नीचे इसके पेंडुलम हैंग है दैट इज पीरियोडिक मोशन, दैट पेंडुलम मूव्स इन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ तक मोशन की बात हुई। तो मोशन जो है इट इज़ बेस्ड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस का भी बहुत बड़ा इसमें मामला है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड द बस इज कंसिडर्ड एज ए रेफरेंस। अगर एक बस रोड पर चलती है और एक आदमी सड़क के किनारे खड़ा है, तो हम ये कहते हैं कि जो बस है वो हालत मोशन में है, वो हरकत में है।
when a person sitting inside the bus is considered as a reference. अब अगर इसी चलती हुई बस में एक आदमी सीट पर बैठा है, the bus appears to be stationary, तो उस वक्त क्या है, उस वक्त हमें यह लगता है कि वो बस जो है स्टेशनरी, वो हालत हरकत की हालत में नहीं है। तो ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। तो उसके बाद जो हमारे पास है, दैट इज टाइप्स ऑफ मोशन, and the types of motion are generally divided into three categories. These are rectilinear, translatory motion. तो rectilinear translatory motion आप किससे कहेंगे? Dear students, when a body is moving in a straight line without changing its direction, then the body is said to possess translatory or rectilinear motion. तो जब कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन पे, कोई डायरेक्शन इसकी चेंज नहीं होती है दाएं बाएं, तो हम ये कहते हैं कि इसकी मोशन जो है वो रेक्टिलीनियर मोशन है, या इसे हम स्ट्रेट और लीनियर मोशन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक स्ट्रेट रोड है, सीधा रास्ता है जिसमें कोई कर्व वगैरह नहीं है, तो उस पर एक कार जा रही है स्ट्रेट रोड पर, तो ये आपकी रेक्टिलीनियर मोशन की जो है एग्जाम्पल होगी यहाँ पर। Then there is second type of motion, that is circular motion. Dear students, circular motion की जब हम बात करते हैं, when a body moves in the shape of a circle about a fixed point and at a fixed radius, then the body is said to be in circular motion. तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, circular motion वो है कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर शेप में एक फिक्स पॉइंट के एक फिक्स रेडियस में जो है मूव करती है, तो वो सर्कुलर मोशन कहलाता है। जैसे आपको मैंने कहा कि जब जो आपके घर में वॉल क्लॉक है, जो उसके ऊपर जो नीडल्स हैं वो सर्कुलर क्लॉक पे, तो पूरा जो है सर्कुलर मोशन करती है वहाँ पर। या जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर एग्जांपल हम कोट कर सकते हैं कि मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, लेकिन उनकी पाथ जो है वो थोड़ा फुल सर्कुलर नहीं है, वो थोड़ा, तो यहाँ पर वो आप इसकी एग्जांपल ले सकते हो सर्कुलर मोशन की। तो उसके बाद जो है थर्ड टाइप ऑफ मोशन इज पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन का जहाँ तक ताल्लुक है, इट इज़ व्हेन द मोशन ऑफ ए बॉडी रिपीट्स आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। जब ये जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, हरकत करता है, जब ये फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करे, बार बार रिपीट करे, लेकिन जो इंटरवल ऑफ टाइम होगा वो सेम होगा, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन द पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन। तो हम इसको कहते हैं पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन। तो इस पीरियोडिक मोशन में क्या होता है कि बॉडी जो है मूव करती है टू एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच में, टू एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच में ये मूव करती है। तो यहाँ पर आपके लिए पीरियोडिक मोशन की हमने जो ऊपर फिगर दिखाया गया है, आप उसमें देख सकते हो। यहाँ पर एक जो है पेंडुलम इज हैंगिंग, तो सेंट्रल पोजीशन, मीन पोजीशन जो इसकी है वो ओ है, और एक्सट्रीम पॉइंट जो है, जब हम इसको धक्का देते हैं तो ये लेफ्ट और राइट मूव करता है, टू एंड फ्रो मूव करता है। तो ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक साइड से जाता है पॉइंट ए तक, और वहाँ से आकर फिर जाता है पॉइंट बी तक, और सेंट्रल पॉइंट जो है इसका मीन पॉइंट है। तो ये साइड के दो पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, दीज आर एक्सट्रीम पोजिशंस, दीज आर एक्सट्रीम पोजिशंस। तो इनके बीच में जब ये मूव करता है एक्सट्रीम पोजिशंस के बीच में ऑसिलेटरी मोशन में, और जो सेंट्रल पोजीशन जो है इन एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच में, दैट इज पॉइंट ओ, दैट इज पॉइंट ओ, तो उसे हम कहते हैं ये इसकी मीन पोजीशन है, इट इज मीन पोजीशन। एंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और इस एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में, यानी जो ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक और पॉइंट बी से पॉइंट ए तक ये जो एक कंप्लीट ऑसिलेशन करता है, इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। And when an oscillatory motion repeats itself in equal intervals of time, it is called periodic motion. तो जब ये इसी तरह से रिपीट करता रहता है एक फिक्स्ड इंटरवल में कंटिन्यूसली, तो हम इसे पीरियोडिक मोशंस कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ऑल पीरियोडिक मोशंस कुड नॉट बी ऑसिलेटरी, बट ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक इन नेचर। तो यहाँ पर एक बात का आपको पता चलती है कि जितने भी पीरियोडिक मोशंस हैं, दे कुड नॉट बी ऑसिलेटरी। वो ऑसिलेटरी मोशन ज़रूरी है, कंपलसरी नहीं है वो सारी ऑसिलेटरी मोशंस होगी, लेकिन जितने भी ऑसिलेटरी मोशंस हैं दे आर पीरियोडिक इन नेचर।
तो उनका नेचर जो है वो पीरियोडिक होता है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन दे सकते हैं। आपकी पेंडुलम की मैंने आपको एग्जांपल दिया है, या स्विंग्स झूले जो होते हैं, या ऑब्जेक्ट अटैच होते हैं स्प्रिंग, तो स्प्रिंग के साथ जब आप किसी चीज़ को लटकाते हैं। और दूसरी एग्जांपल जो है एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन, दैट इज़ जो पीरियड के हिसाब से फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसे आपको ये पेंडुलम की एग्जांपल यहाँ पर ये इसमें भी आता है, क्योंकि आपको पहले ही बताया कि ऑसिलेटरी मोशन जो है वो पीरियोडिक मोशन में भी आता है। और रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, तो जो अपने एक्सिस पे जो अर्थ मूव करती है, या रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, जो अर्थ जो है सन के अराउंड जो एक साल में पूरा चक्कर करती है, या उसका एक फिक्सड अपना टाइम पीरियड है, तो ये हम पीरियोडिक मोशंस की एग्जांपल दे सकते हैं, यहाँ पर दे सकते हैं। तो इसके बाद एक और है, इसमें आता है वो कैटेगरी में इंक्लूड नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इसका जिक्र ज़रूरी है, दैट इज़ स्लो एंड फास्ट मोशन। तो स्लो और फास्ट मोशन यानी हरकत, जो हालत हरकत है वो तेज़ है या कि स्लो है। पर बच्चों, इफ वन ऑब्जेक्ट कवर्स ए पर्टिकुलर डिस्टेंस इन लेस टाइम and another object covers the same distance in more time, then the first object is said to be moving slowly while the second object is said to be moving faster. अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो चीज़ें हैं, वो मूव करती हैं और एक ही डिस्टेंस उनको तय करना है, एक ही फासला उनको तय करना है, और एक बहुत जल्दी उस फैसले को तय करता है एक ऑब्जेक्ट, और दूसरा उससे देर में करता है, तो जो जल्दी कम टाइम में कम वक्त में जो फैसला तय करता है जो ऑब्जेक्ट, तो हम उसे कहते हैं इट मूव्स फास्ट। तो इसकी स्पीड, इसकी जो मोशन है वो फास्ट है। और जो ज़्यादा वक्त लेता है ये फैसला तय करने में, तो हम ये कहते हैं कि उसकी मोशन जो है दैट इज़ स्लो। और उसके बाद आता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम किसे कहेंगे? तो हम इसकी डेफिनेशन जो है कहेंगे कि an object having uniform motion travels equal distance in equal intervals of time। तो एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में हम उस वक्त कह सकते हैं कि जब वो इक्वल डिस्टेंस, बराबर फैसला बराबर वक्फे में जो टाइम में जो है पूरा करे, तो हम उसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो इसकी मिसाल मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर एक गाड़ी मूव कर रही है, उसे 3 किलोमीटर का फैसला तय करना है, तो वो 1 किलोमीटर, पहला जो फर्स्ट किलोमीटर है वो 5 मिनट में तय करती है, दूसरा भी 5 मिनट में तय करती है, तीसरा भी 5 मिनट में तय करती है, यानी तीनों किलोमीटर जो है उस फासला उसने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट किया है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन है इसकी। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल पार्ट्स ऑफ इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो इसमें अनइक्वल डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंसेस कम ज़्यादा होती है, लेकिन इंटरवल ऑफ टाइम जो होता है वो फिक्स होता है। वो एक ही टाइम में कम ज़्यादा डिस्टेंस जो है, कभी कम डिस्टेंस वो कवर करता है, कोई कभी ज़्यादा उस मोशन के हिसाब से, तो दैट इज़ कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पर फिर पेंडुलम की बात आ रही है कि ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम क्या है। तो व्हेन द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम मूव्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, जो आपने पहले आपको बताया कि जब ये मीन पोजीशन पॉइंट ओ से पोजीशन बी तक जाता है और फिर बी से ए तक आता है, इसी तरह फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम बी टू ए, तो इसको हम कहते हैं कि पेंडुलम जो है इसने एक कंप्लीट ऑसिलेशन, इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। इसी तरह सिंपल पेंडुलम में द टाइम पीरियड इज द टोटल टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो टाइम पीरियड क्या है कि एक ऑसिलेशन, इस पेंडुलम को एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में टू एंड फ्रो कितना टाइम लगा, कितना वक्त लगा, तो हम उससे कहते हैं कि ये इसका जो है टाइम पीरियड है। तो इंशाल्लाह कल आपके साथ एक और लेसन के साथ हाजिर होंगे। उम्मीद है आपको ये छोटी सी कोशिश पसंद आएगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।